Hey guys, welcome back. Again I'm back with English subtitles. So स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, देखिए आप पहले सेंटेंस में कितना आसान सा ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है. अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है. दिस इज़ अ सिंपल एंड जेन्युइन सेंटेंस एंड आई होप कि आप इसको बना भी सकते हैं. अगर आप बना सकते हैं तो इससे रिलेटेड और भी कई सारे सेंटेंसेस को आप बना के कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें. देखिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए हम बोल सकेंगे नाउ यानी अब. आई हैव नो कंप्लेंट्स विथ लाइफ. इट मीन्स मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है. आई हैव नो कंप्लेंट्स विथ लाइफ. अब के लिए यहाँ पे नाउ वर्ड का इस्तेमाल करा गया है जो कि सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं जो बताने लायक है. मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है. इट मीन्स आई हैव नो कंप्लेंट्स विथ लाइफ. उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. गाइज़ मैं आपको बता दूं कि आप इससे रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस खुद से क्रिएट करके और कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, और अगर आप गलत लिखेंगे या फिर सही लिखेंगे तो दोनों में भी आपको ये पता चलेगा कि हाँ आप एक एक्टिव लर्निंग के प्रोसेस में जुड़े हुए हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं मेरे साथ. तो आई होप कि आप वो करेंगे. चलिए मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ. इस पार्टिकुलर सेंटेंस को यू कैन सी चलो तो फिर साथ में कहीं चलते हैं. चलो तो फिर साथ में कहीं चलते हैं. ये भी जेन्युइन सेंटेंस है. आप अपने फ्रेंड के साथ कई बार इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल करते होंगे और करते भी होंगे ऐसा मुझे लगता है, और ये तो जेन्युइन है, इसमें तो बताने की क्या ही ज़रूरत है. ट्राई करते हैं कि अब आज से हम इसको अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में कैसे कह सकेंगे. सो देन लेट्स गो समवेयर टुगेदर. चलो तो फिर साथ में कहीं चलते हैं. देन लेट्स गो समवेयर टुगेदर. चलो तो फिर साथ में कहीं चलते हैं. काफ़ी जेन्युइन सा सेंटेंस है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लेकिन आप इस पार्टिकुलर सेंटेंस का इस्तेमाल करके कोई और भी सेंटेंस बना के आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें. मूव करते हैं. इस सेंटेंस को आप देखिए. इसमें ये कह रहे हैं कि तुमने अभी क्या कहा. क्या तुम दोबारा कह सकते हो. थोड़ा आप हिंदी पे मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो गलत भी टाइप हो गए होंगे, तो आप उसको ना देखिएगा, मेरे सेंस को समझने की कोशिश करिएगा. मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने अभी क्या कहा. क्या तुम दोबारा कह सकते हो. सो इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए वी सिंपली से वॉट डिड यू जस्ट से, क्योंकि ये वाला सेंटेंस जो है ये पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है कि तुमने अभी क्या कहा. वॉट डिड यू जस्ट से. क्या तुम दोबारा कह सकते हो. कुड यू रिपीट इट. जब हम हम्बलनेस के साथ और पोलाइटनेस के साथ बात कर रहे होते हैं या फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं. कुड यू रिपीट इट. इट मीन्स क्या तुम दोबारा कह सकते हो. और गाइज आप इस कुड यू वाले वर्ड का इस्तेमाल करके या इस पर्टिकुलर सेंटेंस का ही इस्तेमाल करके कोई और सेंटेंस आप बोल सकते हैं. जैसे आप क्या तुम दोबारा कह सकते हो, क्या तुम दोबारा जा सकते हो, क्या तुम दोबारा पढ़ सकते हो, या फिर क्या तुम दोबारा बोल सकते हो. तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस आप रिप्लेस करके इस पर्टिकुलर सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हैं. तो मेरा मतलब सेंस ये है कि आप जो ये सेंटेंस देख रहे हैं तो सिर्फ इसी सेंटेंस तक आप बंधे ना रहें. इससे और भी नए सेंटेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करें. और आई विल वेट कि आप कौन कौन से सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं, और मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग कितने एक्टिव और मेरे साथ जुड़े हुए हैं. चलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ. इस सेंटेंस को देखिए आप. मैंने तुम्हें नहीं सुना था. ये सेंटेंस भी पास्ट और सिंपल में लिखा हुआ है और ये निगेटिव फॉर्मेट में है कि मैंने तुम्हें नहीं सुना था. तो सिंपली वी से कि आई डिड नॉट हियर यू. यानी कि मैंने तुम्हें नहीं सुना था. इसमें तो दिक्कत नहीं है. चलिए मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ. इस सेंटेंस को देखिए. इस वक्त मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है. आप घर में कई बार ऐसा बोलते भी होंगे, या फिर कई बार आपके जब दोस्त आते होंगे कि चलो यार भाई घूम के आते हैं, तो आप कहते होंगे कि इस वक्त मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है. इस पार्टिकुलर सेंटेंस को आज से आप शुरू करिए इंग्लिश में बोलना. आप कहेंगे कि राइट नाउ का मतलब अभी या फिर इस वक्त. आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवे. यानी कि मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है. राइट नाउ आई डोंट फील लाइक गोइंग एनी वेयर. यहाँ पे वैसे एनी वेयर ही आएगा. वेल यहाँ पे एनी वे लिखा हुआ है. आप
इस सेंटेंस के जरिए फिर से आप कोई नया सेंटेंस क्रिएट करिए, क्योंकि आप इसी पार्टिकुलर सेंटेंस तक सीमित मत रहिए। मेरा यहाँ पे पर्पज़ है कि आप अलग अलग सेंटेंसेस के जरिए और इस सेंटेंस का इस्तेमाल करके आप नए क्रिएट करो, ताकि आप भी इस लर्निंग पार्ट में जुड़े रहो। मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कह रही है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। ये कई बार आप मूवीज़ में देखते होंगे और इस तरह के डायलॉग सुनने को मिलते हैं। तो व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। सो गाइस, ये थे कुछ सबटाइटल जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।